हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के जो फेवरेट टॉपिक होता है ना उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। वो क्या है? वो है सीए। हर एक कॉमर्स के बच्चा चाहता है कि सीए बनना है मुझे, या मैं सीए बनना चाहता हूँ। बट लोग क्या करते हैं, डरा देते हैं। सीए इजी नहीं है, सीए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सीए नहीं बना जा सकता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं क्योंकि सीए होता भी थोड़ा मॉडरेट टू टफ है। बट आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी कॉमर्स मैडम आपके साथ है तो टेंशन किस बात की? टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो कुछ डिटेल में आपको सीए के बारे में आज बताते हो, फिर कल से हम अपने सीए को स्टार्ट करते हैं। अरे जल्दी बन जाएंगे, चिंता मत करो। देखो, सबसे पहले होता है क्या सीए के अंदर? सीए की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, चार्टेड अकाउंटेंसी। सीए एग्जामिनेशन होता है इसका। कौन कंडक्ट करता है? आईसीएआई कंडक्ट करता है। एग्ज़ाम का मोड जो होता है वो पेन एंड पेपर का होता है। ठीक है। अब सीए बना कैसे जा सकता है, हम कब शुरुआत करें सीए की? मेन बात वहीं पे आती है कि भाई हम शुरुआत कहाँ से करें। सीए बनने के लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अब कहाँ से करोगे? आफ्टर ट्वेल्थ। जब आपने ट्वेल्थ कर ली है, ट्वेल्थ करें आपको 4 महीने हो गई, मतलब आपका रिज़ल्ट आ गया है, रिज़ल्ट में आप पास हैं। उसके बाद आप सीए की तैयारी करें। 3 बार सीए का पेपर होता है हर साल, मई, सितंबर और नवंबर के आसपास। ठीक है। 4 पेपर होते हैं, 100 नंबर के पेपर होते हैं। 100 नंबर के पेपर के अंदर से आपको क्या करना होता है? 40 मार्क्स आपके होने चाहिए। इतने तो होने चाहिए कम से कम, आपके मैक्स टू मैक्स 400 में से 200 नंबर आने चाहिए, 210 के आसपास। ठीक है। अब कोई मुश्किल है क्या 40 नंबर लेना? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, क्योंकि आपने ट्वेल्थ में चीज़ें बहुत सी पढ़ी हैं और वही चीज़ें सीए फाउंडेशन के अंदर आती हैं। एग्जामिनेशन लेवल सीए फाउंडेशन। सबसे पहले क्या होता है? सीए फाउंडेशन होता है। सीए फाउंडेशन के बाद आता है इंटर, उसके बाद आता है फाइनल। अगर बच्चा साथ के साथ चीज़ों को क्लियर करता जाता है तो 3.5 साल के अंदर आपकी सीए कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। और अगर ये होता है कि भाई एक आधी बैकलॉग आ जाती है तो फिर टाइम लगता है, नहीं तो 3.5 साल में सीए कंप्लीट हो जाती है। अब बात आती है जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली है। अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन बीकॉम की है, बीकॉम करने वाला बच्चा, उसको फाउंडेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीकॉम में उसके 55% से अबोव मार्क्स हैं तो उसको फाउंडेशन देने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा इंटर में एडमिशन ले सकता है, सीधा इंटर में इंटर का एग्ज़ाम दे सकता है। जिसने बीकॉम नहीं की है, अदर स्ट्रीम से है, बीए से है, बीबीए से है, या किसी भी अदर स्ट्रीम से, बीएससी से है, तो उस बच्चे के 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो फिर वो भी सीधा इंटर दे सकता है। ये सब चीज़ें होती है ग्रेजुएशन के बाद। हम करें ट्वेल्थ करने के बाद सीए को। ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चे सीए करते हैं, ट्वेल्थ के बाद भी बच्चे सीए करते हैं। सीए के अंदर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज टू मॉडरेट टू टफ ही आती हैं। मैं ये नहीं कहती ईजी आती हैं, मॉडरेट टू टफ ही आएंगी। बट फ़ायदा उससे ज़्यादा होता है। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे जब हमारे देश में नोटबंदी हुई, सबके बिजनेस ठप थे, सब ने बहुत ज़्यादा पैसा अपना गंवाया है, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो कौन था? वो था एक सीए। ठीक है। तो सीए बनना थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ है, बट मैं हूँ ना, हम बनाएंगे। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं होता है कि मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है कि सीए के अंदर 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता है, 22-22 घंटे पढ़ना पड़ता है। नहीं, 20-20, 22-22 घंटे नहीं पढ़ना पड़ता है, 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है। देखो, मेरा मानना ये होता है कि इतनी इतनी देर तक कोई बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है। एक अगर बुक को लेके बैठोगे ना आप, तो आधे घंटे से ज़्यादा आप किसी भी बुक को नहीं पढ़ सकते। मैं खुद नहीं पढ़ सकती हूँ, इंसान बोर होने लग जाता है, उबासी आने लग जाती है। अगर आप कोई भी बच्चा सारा सारा दिन बुक को लेके बैठता है तो वो पढ़ नहीं रहा है, उसके दिमाग में वो चीज़ें जा नहीं रही हैं। एक बार कंटिन्यू आप एक बुक को सिर्फ आधा घंटा ही पढ़ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स। ठीक है। तो इतना नहीं पढ़ना होता, जितना पढ़ना होता है उतना ध्यान लगा के पढ़ना होता है। ये नहीं कहूँगी मैं आपको 16-16 घंटा पढ़ोगे, 18-18 घंटे पढ़ोगे, नहीं। 2 घंटे पढ़ोगे, ध्यान लगा के पढ़ोगे, दिमाग में वो चीज़ जानी चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा, क्योंकि मोटिव टू टफ लेवल ही होता है।
इसमें एक बेनिफिट ये मिलता है कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। ये नहीं कि एक बार कर लिया तो दोबारा नहीं कर सकते, 2 बार ही कर सकते हो, 3 बार ही कर सकते हो, नहीं, मल्टीपल कर सकते हो, ठीक है। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर बच्चा जानना चाहता है कि सीए की सैलरी, तो सीए की सैलरी इतनी होती है भाई जितनी आप गिन नहीं सकते। 1 लाख के आसपास होती है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितना वो कमाता है, जितना वो बड़ी कंपनी में हो उसके अकॉर्डिंगली उसकी सैलरी होती है। कोई डिसाइडेड सैलरी नहीं होती है, जितनी बड़ी कंपनी उतनी बड़ी उसकी सैलरी। दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कुछ रह गया उस सीए के बारे में आपको पूछना था, कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। कल से अपनी तैयारियां स्टार्ट करते हैं। सीए फाउंडेशन, सीए हमें बनना है, ठीक है। और अगर कुछ भी पूछना है, अगर नहीं पूछ सकते कमेंट में तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। जो टॉपिक्स आपको कवर करवाऊँगी उनके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे डाल दूँगी मैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ तक वीडियो को देखते देखते पहुँच गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।